राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट आने से पहले ही उम्मीदवारों में टिकट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बांदीकुई से आए हैं और बांदीकुई से हम स्थायी महिला जो कि वहाँ वर्क कर रही है, काफी 20-22 साल से महिलाएं कार्यकर्ता में कार्य करती है और उनको ना देके एक पैराशूट की तरह हर बार उतार दिया जाता है। तो वहाँ महिलाओं का भी कोई विकास नहीं हो पा रहा, ना महिलाओं की कोई बात समस्या सुन पा रहे हैं लोग बाग। और जो स्थायी महिलाएं काफी टाइम से पार्टी के साथ में लग रही है, वो भी अगर उम्मीद रखती है कि भाई हम पार्टी के साथ रखें, हमारा भी अब विकास की बात करें तो अभी 30% दिया है और हम चाहते हैं कि महिलाओं को वहाँ से। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि महिला की सीट आने के बाद भी महिला उन्नति करेगी? बिल्कुल उन्नति करेगी। किस तक? सभी चीज में, सब क्षेत्र में उन्नति करेगी, क्योंकि देखेंगे कि महिलाएं जब एक यहाँ की स्थायी विधायक है तो उनको भी आगे से जो महिलाएं, हम सबको उम्मीद जगेगी कि हमको भी हर क्षेत्र में आगे इनके साथ साथ निकलना है। हम उनकी तरफ सर, हम भी महिलाओं के लिए आए हैं, महिलाओं को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल महिलाओं ने हमारे वहाँ पे काफी प्रगति की है और महिला अगर आएगी तो आगे भी महिला प्रगति करेगी, इसलिए हम महिला को ही चाहते हैं वहाँ पर। हम चाहते हैं कि किसी भी महिला को दिया जाए, लेकिन टिकट महिला का ही होना चाहिए। 4-5 साल से 10 साल से हो रहा है कि वहाँ पे पुरुष को दिया जा रहा है, महिला को आगे क्यों नहीं आगे आने दे रहे हैं? भाई महिला भी तो कुछ कर सकती है ना आगे आके। तो महिला 22 साल से 25 साल से इस पार्टी में काम कर रही है, वो उस क्षेत्र में भी काम कर रही है, तो महिला को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? उस लहर में जब सचिन पायलट जी का बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने के चांसेस थे और हमारा क्षेत्र क्योंकि गुर्जर बाहुल्य इलाका है, करीबन 60,000 के आसपास गुर्जर वोट है और अभी पूरे क्षेत्र में उस समय भी गुर्जर वोट मेरे को अपना मानते थे और उस लहर के समय में भी 15,000 से ज़्यादा वोट मुझे उस समय मिले थे और 81,000 वोट मेरे पास आए थे। अभी पूरा समस्त समाज, गुर्जर समाज ही नहीं अपितु सभी जातियों का वोट मेरे को मिलने वाला है, सभी मेरे पक्ष में है और इसी की बात करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे। करीबन 250-300 लोग यहाँ पर मेरे साथ आए हैं और अब सर समाज के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, कुशवाहा भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, जाटव भी है, गुर्जर भी है, सब समाज के लोग यहाँ आए और उनका एक ही कहना है कि बयाना से अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित करनी है तो ऋतु बनावत को टिकट दीजिए। मैं देशराज खरेरा एडवोकेट हूँ, अलवर ग्रामीण से एक प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ। लगातार मुझे लंबे समय से 5 साल से काम कर रहा हूँ। पूर्व के अंदर मैं सरपंच रह लिया, उससे पहले मैं जिला पार्षद रह लिया, मेरी मदर प्रधान रह चुकी है। अब जो कल एक फर्स्ट इंडिया ने एक लिस्ट डाली थी, एक न्यूज़ चलाई थी कि अलवर ग्रामीण से संभावित प्रत्याशी होंगे जयराम जाटव। उस संदर्भ के अंदर आज अलवर ग्रामीण के जितने भी आकांक्षी थे, जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार जो चुनाव इस 2023 में लड़ने वाले थे, वो सब लोग यहाँ आए हैं आज। और वो आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, बच्चन लाल जी से और यहाँ सारे जितने भी उच्च अधिकारी अब हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे उन सबसे मिले हैं। एक ही बात है उन सबकी, क्योंकि जयराम जाटव ने पहले कभी भी कोई कार्य किया जो लगातार पार्टी को नुकसान के अलावा कोई कार्य नहीं किया। अगर उनको टिकट मिलता है तो ये कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात होगा और इससे लेके बड़ी विडंबना की बात है कि आज बूथ लेवल से लेके नीचे काम कर रहे हैं कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की राय शुमारी नहीं की गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष से भी नहीं पूछा गया। इसमें पूरे अलवर ग्रामीण में भारी रोष है। उन्होंने कभी भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया। साथ के अंदर आज उनकी बेटी है जो मीना जाटव है, वो भी प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ आई है और भी सारे प्रत्याशी, यहाँ 13 प्रत्याशी हैं, वो आज आए थे और सबने अपनी अपनी बात कही है और कॉमन रूप से एक ही बात है, यदि अलवर ग्रामीण के अंदर जयराम जाटव को टिकट मिलता है तो नुकसान हो सकेगा निश्चित रूप से। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तेरा मेरा यानी कि व्यक्तिगत वफादारी के बजाय योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार 2 अक्टूबर को पंजाब स्थित गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के बाद वो अकाल तख्त गए और भक्तों के उपयोग किए जाने वाले पानी के कटोरों को साफ करके सेवा भी की।
कनाडा के खिलाफ भारत के जबरदस्त एक्शन के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। 41 कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद ट्रूडो ने कहा कि उनका देश भारत के साथ हालात को बढ़ाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि कनाडा भारत की जमीन पर रहना चाहता है ताकि कनाडाई लोगों की मदद कर सके। भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक उसके 41 राजनयिकों को देश से वापस बुलाने को कहा है। कनाडा के भारत में 62 राजनयिक है और नई दिल्ली ने कहा कि यह संख्या 41 कम की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 36 घंटे में 16 नवजात समेत कुल 36 लोगों की मौत हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में है। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उसे खूनी सरकार बताया है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।